हम इस वक्त सरहदी इलाके में मौजूद हैं जो गाजा पट्टी से 800 मीटर की दूरी पर है। यहाँ जो घर कभी आबाद हुआ करते थे वो पूरी तरह से वीराने बन चुके हैं। मैं विजय सुरेंद्र शाह से कहूंगा कि आपको सेड रोड की गलियां दिखाएं तो आपको यहाँ पर एक भी व्यक्ति किसी भी तरह की हलचल देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि सभी लोग अपने घर खाली कर यहाँ से जा चुके हैं। ये तब हुआ जब 7 अक्टूबर का हमला हुआ, उसके बाद से ही पूरे इलाके को मिलिट्राइज जोन घोषित कर दिया गया है। ये पूरा इलाका इस वक्त मिलिट्राइज्ड जोन यानी कि ये इजरायली डिफेंस फोर्सेस के अंडर आता है। यहां पर ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है। लगातार सरहदी इलाकों को मिलिट्राइज जोन बनाया जा रहा है ताकि किसी भी तरह की सिविलियन कैजुअलिटी ना हो और उसके साथ साथ सेनाओं को अपने ऑपरेशंस करने के लिए ज्यादा जगह मिल सके। क्योंकि आप देखिए कि टैक्टिकल ऑपरेशंस हैं, ना सिर्फ ये करना है कि ऑफेंसिव ऑपरेशंस लॉन्च कर रहे हैं बल्कि अपने डिफेंसेस को भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग करना है। आयरन डोम सिस्टम बिना किसी शक के है, लेकिन उससे ज्यादा क्या किया जा सकता है ये इजराइल की फोर्सेस इस वक्त उस पर विचार कर रही हैं। और यही कारण है कि सरहद से लगते तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर के इलाके दक्षिण की बात करें और उत्तर में तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर के इलाकों को पूरी तरह से खाली करवा दिया गया है। इन इलाकों में पिछले अब तकरीबन 15 दिन जंग को हो चुके हैं। लगातार 13 दिन से हम ग्राउंड से रिपोर्ट कर रहे हैं और यहाँ पे कोई भी व्यक्ति को न जाने की इजाजत है, न आने की इजाजत है। सिर्फ जिसके पास जो है कार्ड्स हैं, गवर्नमेंट ऑथराइज कार्ड्स, ताकि प्रेस के मूवमेंट के लिए उन्हें जो है वो सरहदी इलाकों तक आने की इजाजत दी जा रही है। अब बात करें सिचुएशन क्या है तो लगातार हमास की तरफ से हमले किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्लाह ग्रुप जो है वो उत्तर इजराइल में बड़े आतंकी हमले कर रहा है। हिजबुल्लाह ग्रुप की कोशिश ये है कि इजराइल को 2 फ्रंट वॉर यानी कि 2 जगहों पर युद्ध में धकेला जाए। एक तरफ हमास के साथ इजराइल चाहता है कि युद्ध कर हमास का अंत कर दिया जाए, वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्लाह ग्रुप 2008 की अपनी उस हार का बदला लेना चाहता है जहां उससे अपने कई आतंकियों को जो है इजराइल ने मार गिराया था जब उसने इजराइल के साथ एक युद्ध करने की कोशिश की थी। तो एक तरफ हिजबुल्लाह ग्रुप अपने बदला लेना चाहता है, ईरान उसे लगातार सहयोग कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ हमास के आतंकी यहां पर कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा नुकसान इजराइल को पहुंचाया जाए। क्योंकि आप ये मानिए कि अब 15 दिन की जंग हो चुकी है और उसके बाद भी अगर इजराइल इस तरह से हमले कर रहा है तो बिल्कुल साफ है कि इजराइल जो हमास है, हमास को बहुत ज्यादा शय है। हमास के पास उतनी मात्रा में गोला बारूद बरामद हैं, मौजूद हैं कि वो इजराइल को निशाना बना सके। आप लगातार देखिए जिस तरह से कई कंट्रीज हैं, चाहे अरब कंट्रीज की बात की जाए, वो हमास को सपोर्ट कर रही है और वही सपोर्ट ऐसा लगता है कि कारण है एक तरफ जहां हमास और दूसरी तरफ हिजबुल्लाह के आतंकी लगातार इजराइल डिफेंस फोर्सेस को निशाना बना रहे हैं। इजराइल की तरफ से भी एयर डिफेंस सिस्टम्स को एक्टिवेट कर दिया गया है। एयर पावर का इस्तेमाल कर हमास के बड़े कमांडर्स को मारा गया है। हिजबुल्लाह ग्रुप के भी कई आतंकी मारे गए हैं, लेकिन हिजबुल्लाह ग्रुप क्योंकि हमास की अगर स्ट्रेंथ और हिजबुल्लाह की स्ट्रेंथ की बात की जाए तो हिजबुल्लाह ग्रुप हमास से तकरीबन 2 गुना शक्तिशाली है, क्योंकि उनके पास एक पूरी सेना है 1 लाख आतंकियों की, जो अब जिनका मेन मकसद जो है वो इजराइल को कमजोर करना है। क्योंकि उन्हें लगता है कि सबसे बढ़िया मौका है जब इजराइल को कमजोर किया जा सकता है। एक तरफ जहां हमास के आतंकी हैं, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह लगातार ये कोशिशें कर रहा है। इजराइल की तरफ से कहना है कि अगर जंग थोपी जाती है तो न सिर्फ हमास, हिजबुल्लाह बल्कि ईरान का भी सर्वनाश जो है वो कर दिया जाएगा।